श्री गुरुदेव दत्त। 15 नवंबर से जो अंगारक योग स्टार्ट हुआ था उसकी इफेक्ट से 4 दिन पहले ही दिल्ली ब्लास्ट हो गया था। हम सब ने देखा था ना, 10-11 नवंबर को 2025 को। और मेरे जो मंगल अंगारक योग वाला जो वीडियो था अभी 3-4 दिन पहले कि धन राशि में फिर से मंगल और सूर्यदेव का अंगारक योग एक्टिव होने जा रहा है। अंगारक योग उसी राशि में तो चल ही रहा था, ठीक है ना। तो 11-12 तारीख को थोड़ा कमज़ोर हो जाता था ये दिसंबर के, क्योंकि मंगल देव 6-7 दिसंबर को ही धनु राशि में चले गए थे। तो वहाँ से वो अंगारक योग कमज़ोर हो गया था। जैसे ही कल से सूर्यदेव ने फिर से मंगल की तरफ आने की शुरुआत की, धनु राशि में आ रहे हैं सूर्यदेव, आ गए अभी, है ना। तो जैसे ही मंगल तो ऑलरेडी थे, तो जैसे ही अंगारक योग हुआ, कल परसों से हम घटना देखना चालू कर दिए कि जैसे सिडनी में टेररिस्ट अटैक हो गया, ठीक है। तो दिल्ली ब्लास्ट भी टेररिस्ट अटैक था। जब नवंबर 15 को जब अंगारक योग क्रिएट होने जा रहा है उसके 4 दिन पहले ही, और अभी आज अंगारक योग तो आज से स्टार्ट हो रहा है। सूर्यदेव कल से आना चालू किया मंगल देव के पास, तो मतलब उसके ही 2 दिन पहले, है ना, तो वो सिडनी में हो गया। तो कुछ तो ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी होती है ना, तभी तो हम बताते हैं ना। मैंने बोला था देश और दुनिया में टेररिस्ट अटैक होगा, और वहाँ तक बोला था कि किसी धर्म स्थान इसकी अर्घ या धर्म इसमें कारण रूप रहेगा। तो आपने देखा धर्म कौन सा कारण रूप रहा, यहूदी, और उसके सामने कौन सा धर्म कारणभूत रहा, तो इस्लाम। ऐसे तो ऐसे ही भगवान की फ्रीक्वेंसी वर्क करती है। तो वो फ्रीक्वेंसी से जैसे ही वाइब्रेशन हमको आते हैं हम आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं, है ना। मैं कोई ज्योतिषी की तरह सब मतलब कैलकुलेशन करके बैठता नहीं हूँ। पूरा ब्रह्मांड मेरे इधर ही चल रहा है गुरु महाराज की कृपा से। तो फ्रीक्वेंसी का मुझे जो फील होता है मैं आपसे बता रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने बोला था कि 6 दिसंबर से 6 मई तक ये वीडियो अभी भी पड़ा है ना, वो देख लेना आप। फिर मंगल के जितने भी है वो सब वही फ्रीक्वेंसी में मैंने बोला था। और अभी तो देखो सूर्यदेव मंगल के साथ एकत्रित हो ही है अभी तो आज सुबह का ही न्यूज़ देख लो। हाँ, दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे से एक्सीडेंट हुआ है सुबह ही। इसमें भी 7 बस इंक्लूड है, 7 बस। तो मैंने कई बार बोला है ना कि बस और हवाई जहाज़ की मुसाफरी टालना। कुछ पागल है क्या हम बता रहे थे, हैं। इतना फ्रीक्वेंसी इतनी एक्टिव है, कोई नहीं बता पाएगा। वो हम लोग ब्रह्मांड के साथ जुड़े हुए ना, इसलिए बता पाए। हाँ, आज तक किसी ने बताया कि इतने बस के एक्सीडेंट हो गए हैं, इतने विमान के एक्सीडेंट हो गए हैं। मैंने बोला था पैसेंजर प्लेन भी क्रैश होगा। आज सुबह ही मैक्सिको में एक छोटा सा पैसेंजर प्लेन जिसमें 8 पैसेंजर थे और 2 क्रू मेंबर थे, वो लैंडिंग के बाद एक इमारत से टकरा गया। जैसे अहमदाबाद में हुआ था ना, वैसे ही उसका भी ब्लास्ट हो गया। आज सुबह की ही घटना है। पैसेंजर गए ना, है ना। अभी और पैसेंजर प्लेन भी मतलब हताहत हो गया। आगे जनवरी अंत से तो देखो, मैंने बोला ही है कि लोग बस में, विमान में, मुसाफिर के जितने भी साधन है, रेलवे में, सब बैठना भूल जाएंगे। 3-4 इतना डर जाएंगे, बैठना ही नहीं है मुझे। अपनी गाड़ी से जाएंगे, अपने स्कूटर से जाएंगे, है ना। वो मोरक्को में फ्लड भी आया है ना। तो सब फ्रीक्वेंसी, मैंने बोला पंच तत्वों से प्रलय है ना। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि पानी आपके घर तक आ जाएगा ना, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। आप यही सोचेंगे मेरे साथ नहीं हुआ ना, मेरे साथ। अरे भाई, सबकी बारी आने वाली है, कम या ज़्यादा। अभी तो सूर्यदेव मंगल के नज़दीक ही आए, तो अभी 3 दिन में इतना हो गया। आतंकवाद भी हो गया, एक्सीडेंट भी हो गया, बस और सबका। सुबह प्लेन क्रैश भी हो गया है। वो मैक्सिको कहाँ पे, मोरक्को के पास, उधर फ्लड भी आ गया, है ना। अभी मंगल और सूर्यदेव एक ही डिग्री पे आ जाएंगे करीबन जनवरी 6 तारीख के आसपास, है ना। हाँ, 6 तारीख के आसपास। तो मतलब जो जनवरी स्टार्टिंग ही कैसी भयानक होगी ना, वो आप देखते हैं, आप देखना। क्योंकि जब वो दोनों का एकदम कंजक्शन आने मात्र से इतना हलहल मच जाता है, इतना हाहाकार मच जाता है, तो जब वो दोनों इकट्ठे होंगे तो क्या करेंगे, है ना। और ये 6 दिसंबर से हम वॉर जोन में तो आ ही गए हैं। तो इसीलिए मैंने बोला है
कि जनवरी एंड से अप्रैल एंड तक तौबा तौबा, इसमें हम युद्ध भी देखेंगे, नया नया फ्रंट भी खुलते हुए देखेंगे। वो थाईलैंड और कोलम उसका भी फिर से स्टार्ट हो गया है ना। भारत पाकिस्तान का वॉर भी हो सकता है, हाँ, और ये बार भारत पाकिस्तान बांग्लादेश मिल के भी हो सकता है। फ्रीक्वेंसी इतनी एक्टिव है, आप सोचोगे नहीं इतना हो सकता है। वॉर जैसी परिस्थिति एकदम उसके एक्सट्रीम लेवल तक जा सकती है जिसकी आपने कल्पना भी ना करो। ऐसे ऐसे हथियारों का यूज़ हो सकता है। कोई देश ये साल के अंत तक, अगस्त तक या दिवाली तक अणुशस्त्र ये क्या उसके इक्विवेलेंट कोई मतलब हथियार का उपयोग भी कर सकता है, उसके इक्विवेलेंट भी, समझ गए। बेसिकली ये चैनल सत्संग की ही है, फिर भी जब तक ये ऐसी फ्रीक्वेंसी चलती रहेगी मैं आपके पास आता रहूँगा, ऐसी बातें बताता रहूँगा जिससे आप केयरफुल रहें। फरवरी मार्च में 2 ग्रहण भी हो रहे हैं। वो बोलते हैं ना, वो आग में घी डालने का काम करेगा। और ग्रहण के असर मिनिमम और मैक्सिमम भी देखें ना तो 100 डेज से 150 डेज तक उसकी, कम से कम 180 डेज उसकी असर रहती है। इसीलिए मैंने मई 6 तक का बाउंड्री दिया है। मई का जून भी हो जाए तो वो तो उसकी फ्रीक्वेंसी का आउटपुट कहाँ तक असर करता है उसके ऊपर सब डिपेंड है। अभी तो मैं 6 मई तक की कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि आगे कितना करूँ, ठीक है ना। वो फिर आप बोलोगे पूरा साल ही बेकार है साहब, तो एक साथ डोज नहीं देने का, हल्का हल्का देने का ना। हाँ, तो बी केयरफुल। जनवरी से अप्रैल अंत तक अननेसेसरी मुसाफरी टालो। बस से, रेलवे से, हवाई जहाज़ की मुसाफरी हो सके इतना टालो, है ना। युद्ध के जहाज़ भी गिरेंगे, फिर बोल रहा हूँ पैसेंजर जहाज़ भी गिरेंगे, समंदर के जहाज़ों में भी ब्लास्ट होगा, समंदर के अंदर भी ब्लास्ट होगा, सुनामी भी आएगी, बिन मौसम बारिश भी आएगी, जल प्रलय भी हम बहुत देखेंगे, सुनामी आने की भी संभावना है। मेरे को ये राइट नहीं है कि आएगी ऐसा बोलो, है ना, वो परमात्मा की इच्छा पे। तो बहुत फ्रीक्वेंसी बहुत टाइट है। सबसे डेंजरस पीरियड जनवरी अंत से अप्रैल अंत तक है ना। और ये जो फरवरी, मार्च और अप्रैल है, बस मनुष्यों को यूं पकड़ लेगा। इतनी टेररिस्ट अटैक इतने बढ़ जाएंगे। भारत में भी टेररिस्ट अटैक आगे भी होने वाला है, और ये जो कालखंड बताया ना इसमें ही होगा, है ना। ये 6 जनवरी में भी हो सकता है, फरवरी में होगा तो इससे भयानक होगा, मार्च में होगा तो उससे भयानक होगा। मतलब जैसे जैसे जनवरी से अप्रैल तक जाएंगे उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, चाहे वो आतंकवाद की हो, कहीं पे आग लगने की हो, ब्लास्ट की हो, गैस ब्लास्ट हो, है ना, इलेक्ट्रिसिटी में वो उसका जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें ब्लास्ट हो, बस आप देखते ही जाएंगे ब्लास्ट ब्लास्ट ब्लास्ट। और अभी आज सुबह भी एक्सीडेंट हुआ, उसमें भी सब इंसान जिंदे ही जल गए। मतलब मौत ही ऐसी आ रही, इंसान को पानी भी नहीं मिलता, जो भी है बस जिंदा जल गए। कोई भी एक्सीडेंट देखो जिंदा ही जल गए, है ना। तो इतना भयानक हम ये अकाल मृत्यु के काल में है। सो बी केयरफुल। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। बात ऐसी है कि बार बार आना पड़ता है, क्या करूँ, आपसे लगाव है।